सादर प्रणाम। मैं दीपक अरोड़ा। दोस्तों, हम बात करते हैं भारत देश की। भारत देश जो अपनी विविधताओं के लिए पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है। हम बात करें भारत के अंदर धर्म संस्कृति की, कल्चर की, त्योहारों की, या अलग अलग धर्मों के जो लोग इस देश के अंदर रहते हैं, इस पूरे देश को, भारत देश को पूरे विश्व भर में अलग बनाते हैं। समय समय पर इस देश के अंदर बहुत से धार्मिक संत हुए जिन्होंने विश्व भर में जाकर धर्म का, हिंदू धर्म का, सनातन धर्म का प्रचार प्रसार किया और लोगों के जीवन को सकारात्मक तौर पर प्रभावित करने का और लाभान्वित करने का काम किया। ऐसे ही एक संत हमारे साथ आज मौजूद हैं, जिनसे हम बातचीत करने के दौरान जानने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से वो हिंदुस्तान के साथ साथ आज विदेशों में भी जाकर सनातन धर्म का, हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं और लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने का प्रयास कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं स्वामी नलिनानंद गिरी जी महाराज की। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है। आपका बहुत आभार। स्वामी जी, सबसे पहली जिज्ञासा एक मन में आती है कि नलिन सूद से स्वामी नलिनानंद गिरी जी बनने का जो सफ़र रहा, वो कैसे शुरू हुआ, क्या उसकी प्रक्रिया रही? आप एक पटियाला के एक बहुत ही संभ्रांत व्यापारी परिवार के अंदर आपका जन्म हुआ। वहाँ से लेकर एक नलिन सूद नाम का बच्चा, जिसको अल्प आयु में ऐसा बोध हुआ कि धर्म के प्रति लगाव हुआ, ये जो नलिन सूद से स्वामी नलिनानंद गिरी जी बनने तक का जो सफ़र है, ये जिज्ञासा हमारे मन में भी है और लाखों करोड़ों लोगों के मन में भी। हम चाहेंगे इस जिज्ञासा के ऊपर आप कृपया थोड़ी सी दृष्टि डालें। ईश्वर की अति कृपा और अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाँव दे यही मार्ग सोई। मैं समझता हूँ कि विधाता के विधान में नलिन के लिए कुछ व्यवस्थाएं थीं जो शायद मुझे भी ज्ञात नहीं थीं, लेकिन सबसे बड़ी देन दो व्यक्तियों की मेरे जीवन में रही। सबसे पहले मेरी माताजी, जो मेरे पूज्य गुरुदेव, परम पूज्य, प्रातः स्मरणीय योगदृष्टा, प्रेमावतार श्री प्रेमनाथ जी महाराज, जो श्री राम शरणम के संस्थापक श्री स्वामी सत्यानंद सरस्वती जी महाराज के उत्तराधिकारी थे। पूज्य गुरुदेव का हमारे यहाँ प्राय आगमन होता और सत्संग प्रति सप्ताह हमारे निवास पर होता, और माताजी की जो लगन थी गुरुदेव के प्रति, वो अटूट और इतनी पक्की थी, दृढ़ थी कि सारा परिवार उनके प्रताप से, गुरुचरणों से जुड़ा हुआ था। और वही संस्कार बचपन से प्रातः 5 बजे माताजी हमें जप में बिठा देते थे। प्रातः 5 से लेकर 5:30 बजे तक जप में बैठना घर में अनिवार्य था। पढ़ें न पढ़ें, खाएं न खाएं, सोए न सोएं, जागे न जागें, लेकिन उस कार्य के लिए उठकर जप में बैठना। उन्होंने वो जो संस्कार दिए, वो संस्कार धीरे 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 प्रविष्ट हुए और मुझे पूज्य गुरुदेव से 6 वर्ष की आयु में 1984 में, 79 का मेरा बर्थ है, 5 वर्ष की आयु में मुझे नाम दीक्षा की प्राप्ति हुई और 13 वर्ष में गुरुदेव की कृपा से ब्रह्मचर्य व्रत का आजीवन पालन करने का संकल्प लिया और फिर वो यात्रा बढ़ती गई। फिर ज्ञान परंपरा में संस्कृत अध्ययन, प्रभाकर की, शास्त्री की, और साथ साथ अपनी पढ़ाई भी करता रहा। आई एम BCom एंड देन ग्रेजुएट इन BCom एंड देन MBA इन मार्केटिंग एंड फाइनेंस। तो वो भी साथ साथ यात्रा चलती रही, लेकिन कुछ मन में था कि चोरी छिपे, क्योंकि परिवार के व्यापारी वर्ग में होने के कारण बहुत सारे दबाव रहते थे कि इस पथ का अनुसरण गृहस्थ धर्म में रहकर ही किया जाए। लेकिन ईश्वर के विधान में कुछ ऐसा था कि उस बालक नलिन को, जिसको गुरु कृपा प्राप्त थी, उसको एक सन्यासी के वेश में आना था। और मैं समझता हूँ, बहुनाम जन्मना अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। बहुजन्म बीत जाने के बाद अंतिम जन्म में ईश्वर कृपा करते हैं कि किसी को ज्ञान परंपरा से जोड़कर, किसी को ज्ञान का अनुकरण करा के उसको फिर ईश्वर पथ का सतत अनुगमन कराने की प्रेरणा देते हैं, और वही ईश्वर कृपा से हुआ। तो आपके सामने स्वामी नलिनानंद गिरी बैठा है। तो स्वामी जी, आपने जो पहली, जैसे कि आपने बताया कि जो आपको 5 वर्ष की आयु में ही, अल्प आयु में, जो एक बालक के लिए खेलने का, जब वो अभी तो जीवन के पहले पड़ाव में है, तो बच्चों को इतना बोध भी नहीं होता इस बात का, और आपको दीक्षा हुई। तो आपने जो जैसे आपने बताया कि राम शरणम के उनके सानिध्य से, आशीर्वाद से आपने इस तरफ आपका जो रुझान बढ़ा और आपने धार्मिक अभिरुचि में
आपका समय बीतना शुरू हुआ, तो आपने पहली जो, अगर हम बात करें कि लोगों के बीच में जाकर जो पहली बार आपने प्रवचन दिया या इस बारे में चर्चा की, वो किस उम्र में की और आप किस तरह से वो कर पाए? मेरा पहला सत्संग का जो व्यक्तिगत रूप से मैंने प्रारंभ किया, दैट वाज 14 ईयर्स। 14 वर्ष की आयु में मेरा पहला गीता प्रवचन हुआ और हमारे निवास पर ही सत्संग का स्थल था और सत्संग को प्रतिदिवस चलाने के लिए 1999 में 1999 से प्रतिदिवस सत्संग चल रहा है 365 डेज, और तब से लेकर आज तक कभी ट्रैवल का दिवस हो तो सत्संग नहीं होता, अन्यथा नित्य सत्संग होता है और शनिवार रविवार तो बल्कि कभी कभी 2 और 3 भी होते हैं। और ये परंपरा 1999 से प्रखर रूप से, पहले साप्ताहिक होती थी उससे पूर्व, और 99 के बाद जब से सत्संग हॉल की स्थापना हुई उसके बाद निरंतर चल रही है, अनवरत। तो लगभग 1999 से बाद तो लगभग 23 साल का एक समय हो गया जब से ये अनवरत चल रहा है। जी जी। एक स्वामी जी और मन में एक बात आती है या जानने की एक जिज्ञासा रहती है कि हमारे, अगर हम बात करें संतों की, तो अपने देश के अंदर तो जिस तरह से हमारी संस्कृति है, धर्म के प्रति लोगों का रुझान है और लोगों के भाव हैं, चाहे वो सनातन धर्म के प्रति, आप जिस तरह से जो प्रवचन करते हैं या सत्संग करते हैं, अमृतवाणी का पाठ भी करते हैं, शिव पुराण की भी करते हैं, और आप हनुमान जी का जो यज्ञ है वो भी करते हैं, देवी माँ की वो भी करते हैं, तो इस तरह से आप हिंदुस्तान के अंदर भी आपने, क्योंकि भारत में भी आपने काफ़ी साल इस तरह से जगह जगह सब जगह जाकर प्रचार प्रसार किया और सत्संग किए, प्रवचन किए, लेकिन पिछले 9-10 साल से आप विदेशों में रहकर, मुख्यतः अमेरिका के अंदर आपका वास है और वहाँ से फिर आप पूरी दुनिया में ट्रैवल करते हैं, सब जगह जाने, ये भाव आपके मन में कैसा आया कि हिंदुस्तान के साथ साथ मैं विदेशी किसी ज़मीन पर जाकर वहाँ अपना वास बनाऊँ, स्थापत्य बनाऊँ और वहाँ से फिर इस प्रचार प्रसार को, इस धर्म को, इस संस्कृति को, लोग इस विचार को, इन चीज़ों को लोगों के बीच में विदेशों तक प्रचार प्रसार करूँ, ये विचार आपके मन में कैसे आया? आपका बड़ा सुंदर प्रश्न है और कई चीज़ें उस प्रश्न ने छेड़ दी हैं। यदि यथार्थ सत्य कहूँ तो भारत में प्रचार करते हुए बहुत से धर्म के अंदर जो कई प्रकार की विकृति, कई प्रकार का आडंबर, कई प्रकार का दिखावा, और उसके साथ साथ जो एक मानवीय चेतना में जो संभ्रांति प्रवेश कर गई है और जो आजकल अध्यात्म का व्यवसायीकरण चल रहा है, इसने मुझे बहुत परेशान किया, क्योंकि मैं सब कुछ छोड़ कर आया था, मेरे पास सब कुछ था, मेरे पास एक इंडस्ट्री थी जिस पर मैं बैठ सकता था, हमारे 2 गैस स्टेशंस थे, इंडस्ट्री भी कोई छोटी नहीं थी, हार्वेस्टर कंबाइंस का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट था, 900 लोग इंडस्ट्री में काम करते थे, हम थ्रेशर्स बना रहे थे, बड़ा अच्छा व्यवसाय था और मैंने सब बचपन से देखा। लेकिन जब धर्म के क्षेत्र में प्रवेश हुआ और संन्यास धारण किया तो कहीं न कहीं अंतरंग सिस्टम में बहुत सी विकृतियां देखी जो संन्यास लेने के बाद ज्ञात हुई, और उस समूची व्यवस्था से कुछ आहत मन में आया कि इस भूमि पर शायद हम प्रचार करने के लिए फिट नहीं हैं, जहाँ पर धर्म का विशुद्ध रूप पालन किया जा रहा हो, जहाँ अध्यात्म की सच्ची प्यास हो। प्यास यहाँ बहुत है, लेकिन यहाँ उन प्यासों को मार्ग दिखाने वाले सच्चे साधु नहीं हैं। बहुत अधिक व्यवसायीकरण हो जाने के कारण और बहुत अधिक जनता की मात्रा हो जाने के कारण कई बार शायद उन लोगों की मजबूरी भी होगी, मैं उस मजबूरी को समझता भी हूँ। मैं भी यहाँ 1 मास से अभी प्रवास कर रहा हूँ, तो समय कितना अल्प रहता है मैं समझता हूँ उस बात को, व्यस्तता बहुत होती है, लेकिन फिर भी अध्यात्म के विशुद्ध रूप की संस्थापना अवश्य होनी चाहिए। उसी को देखते विदेशों में जब यात्राएं प्रारंभ हुई, मुझे लगभग 1995 से 1995 से मेरी पहली सिंगापुर यात्रा थी, तब से लेकर अनवरत आज 2023 तक सारे कार्यक्रम आगे के भी तय हैं और लगभग 63 देशों में, अमेरिका के साथ साथ, अमेरिका की तो नागरिकता प्राप्त हुई, उसको करीबन 8 वर्ष लग गए, लेकिन अमेरिका में भी 27 स्टेट्स में करीबन 32,000 से अधिक लोग
इस समय सत्संग से वर्तमान रूप से इटर्नल वॉइस से जुड़े हैं। और हमारे आश्रम आनंदा में भी, मेरीलैंड में लगभग 27 स्टेट्स के लोगों का आना होता है और सत्संग वहाँ भी अनवरत चलता है जी। मैं अभी भारत में हूँ लेकिन वहाँ सत्संग अभी मेरे पीछे चल रहा है। मैं यहाँ से जाता हूँ, यहाँ भी अनवरत पंजाब में निरंतर सत्संग 365 दिन चलता है और आपके सिरसा में, दिल्ली में, सब प्रांतों में सत्संग अनवरत चल रहे हैं। तो ये बड़ी एक संतोषमयी स्थिति है। और विदेश के अंदर जो प्रचार करके संतोष प्राप्त होता है, क्योंकि यहाँ इतना अधिक है कि शायद किसी लेवल पे सैचुरेशन पे आएगा, वहाँ पर नहीं है। और वहाँ पर कोई वर्तमान काल में रहने वाले सन्यासी भी शायद चुनिंदा होंगे और उसका उन लोगों को बड़ा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि मैं वहाँ रहता हूँ और सत्संग लगातार होता है। तो बहुत अधिक प्रचार प्रसार हुआ और विशुद्ध रूप से हुआ। यहाँ पर इतने फ्लेक्सेस लगते हैं, इतनी तामझाम होती है। हमारे वहाँ सिर्फ एक व्हाट्सएप मैसेज और ईमेल से सारा प्रचार प्रसार हो जाता है, जिसमें खर्च नहीं होता और अध्यात्म के विशुद्ध रूप को हम संस्थापित करने में समर्थ हैं। और आपके चैनल के माध्यम से मैं एक प्रार्थना अवश्य करना चाहूँगा। हम माननीय प्रधानमंत्री जी को भी एक याचिका, जो 63 देशों के लोग हैं उनसे हस्ताक्षर करा के उनको सौंपने वाले हैं बहुत शीघ्र, जिसमें हम फ्लेक्स प्रिंटिंग के ऊपर रोकथाम लगाकर भारत की सरकार इसको मॉडिफाई करे और बायोडिग्रेडेबल और डिजिटल साइनेज में प्रवेश करके ये जो वन टाइम प्लास्टिक हमारी प्रकृति को प्रदूषित कर रहा है उसको रोकने के लिए एक बहुत बड़ा भारत में मैं अभियान लेकर आ रहा हूँ, जिससे एक जनक्रांति पैदा हो। स्वामी जी, जैसे कि आपने बताया कि जिस तरह आपने बताया कि कुछ ऐसी चीज़ें थी जो आपको लगा कि जिस तरह से धर्म का यहाँ व्यवसायीकरण हुआ है, उस चीज़ ने आपको थोड़ा सा इस बात के लिए आपका जो रुझान है या आपको प्रेरित किया कि आप विदेशों में जाकर, जहाँ पर लोगों के पास सच्चे संत नहीं हैं, धार्मिक गुरु नहीं हैं जो उनको मार्ग दिखा सके, ज्ञान दे सकें जीवन के बारे में और संस्कृति और धर्म के बारे में, तो आपने मूलभूत क्या कोई अंतर देखा? अगर हम हिंदुस्तान की बात करें तो यहाँ पर जिस तरह से धर्म और संस्कृति हमारे जड़ों में है, हिंदुस्तान के पूरे अंदर तक समाई हुई है, छोटे से लेकर बड़े तक उसके बारे में परिचित हैं, जानकार हैं। अगर विदेशों की बात करें तो वहाँ पर जब आप पहली बार गए या आपने 1995 में सिंगापुर की पहली यात्रा की, आज लगभग 28 वर्ष का समय हो गया है, आप निरंतर विदेशों में जा रहे हैं, प्रवचन कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं और पिछले 9 साल से तो आप यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में आप वहीं रहते हैं। तो वहाँ जो लोगों का आपको इसके प्रति रुझान दिखा या लोगों का जो इसके प्रति जिज्ञासा दिखी, आपको कुछ ऐसा मूलभूत अंतर लगा कि हिंदुस्तान के अंदर जो लोग आपके सत्संग में आते हैं, प्रवचन में आते हैं और जो विदेशों के अंदर लोग रह रहे हैं, कुछ मूलभूत आपको एक ऐसा अंतर लगा कि वहाँ का जो लोगों का रिस्पॉन्स है या जो उनकी जो प्यास है इसके प्रति, उसमें कुछ मूलभूत आपको परिवर्तन या अंतर लगा हो? जी, बहुत बड़ा अंतर है और अंतर इतना विशाल है कि आई कैन कॉल इट अर्थ एंड स्काई। एंड द ट्रू रीज़न बीइंग इज दैट यहाँ पर श्रद्धा और अंधश्रद्धा दोनों परस्पर एक दूसरे के साथ चलती हैं। यहाँ पर आप किसी को कोई भी कथा प्रसंग सुनाएं, लॉजिकल, इलॉजिकल, वो सब एक्सेप्टेड है, क्योंकि एक साधु ने बोल दिया, एक वेशधारी ने बोल दिया, एक व्यक्ति ने जिसकी पद प्रतिष्ठा है अध्यात्म के क्षेत्र में, उसने कह दिया तो उसका वचन मान्य हो गया। परदेशों में ऐसा नहीं है जी। देयर इज़ लॉजिकल एक्सेप्टेंस टू स्क्रिप्चर। और ये जो तार्किक स्वीकार्य है शास्त्र का, मैं उसको बहुत अनिवार्य मानता हूँ। यहाँ पर आकर मुझे अपने स्तर से गिरकर बोलना पड़ता है, लेकिन वहाँ पर हम अध्यात्म की कुछ ऐसी गहराइयों का संस्पर्श करते हैं और सुनने वाले श्रोता भले ही मात्रा में अल्प हों, इतनी बड़ी जनसंख्या और इतना बड़ा जन समुदाय वहाँ नहीं जुड़ पाता, लेकिन विशुद्ध अध्यात्म के अनुयायी, ट्रू स्पिरिचुअल सीकर्स, वो वहाँ पर बहुत अधिक हैं और वो लॉजिकल एक्सेप्टेंस में, तार्किक स्वीकार्य है उनका। अगर आप उन्हें कोई भी कथा सुनाएं, जैसे मैं एक छोटा सा आपको उदाहरण देना चाहूँगा, श्रीमद् भागवत में आया कि सनत कुमारों की जो आयु है वो 5 वर्ष से अधिक कभी नहीं हुई, वो हमेशा 5 वर्ष की आयु के रहे। इट इज़ एन इलॉजिकल फैक्ट। साइंटिफिकली, इन रियलिस्टिक टर्म्स, ऐसा नहीं हो सकता कि कोई व्यक्ति 5 वर्ष की आयु से बड़ा ही ना हो। लेकिन यहाँ पर लोग इसको स्वीकार करते हैं कि सनत कुमार 5 वर्ष की आयु के ही थे। लेकिन इसका एक तार्किक अभिप्राय है, इसका अंतर्निहित छिपा हुआ एक अर्थ है।
उसको तार्किक ढंग से यदि बताया जाए कि कोई भी मनुष्य जिसमें मासूमियत, वो कितनी भी बड़ी आयु का हो, वो 80 वर्ष का हो, लेकिन अगर उसमें मासूमियत एक 5 वर्ष के बच्चे जैसी है तो वो सदैव 5 वर्ष की ही आयु का बना रहेगा। तो यदि आप तर्क से शास्त्र को एक्सप्लेन करें तो वो तर्क वहाँ तलाशा जाता है जो तर्क यहाँ नहीं तलाशा जाता। यहाँ अगर यदि शास्त्र ने कहा है कि वो 5 वर्ष की आयु के थे, वो इलॉजिकली एक्सेप्टेड है, लेकिन वहाँ पर उसकी लॉजिकल एक्सेप्टेंस है। तो मुझे ये बहुत बड़ा अंतर लगता है। और हमारे साधु संतों को भी अगर शास्त्र सुनाना है तो आगामी पीढ़ियों को, मैं एक मंदिर में था जिसकी स्थापना मेरे द्वारा हुई बॉस्टन में, शिवालय टेम्पल ऑफ ग्रेटर बॉस्टन। तो वहाँ पर कुछ परदेसी बच्चे आए और उन्होंने आकर हनुमान जी को मंकी गॉड कहकर हमारे जो पुजारी थे उनके साथ बहस की, तर्क किया, और वो सिनाप्सिस लेने के लिए आए थे हिंदुइज्म पर हार्वर्ड से। तो मैं वहाँ खड़ा था, मैं मंदिर का प्रचारक हूँ, वहाँ ऑफिशियल प्रचारक हूँ। तो मैंने उन बच्चों को अपने पास बुलाया और मैंने उनसे एक प्रश्न किया कि हनुमान जी, इज एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन लाइफ, उसकी रिप्रेजेंटेशन हनुमान जी हैं। वी डेवलप्ड फ्रॉम एप्स, हमारा जो विकास हुआ वो वानरों से हुआ। इंसान की उत्पत्ति, एवोल्यूशन वानर से हुई, और उस वानर भूमि में, जहाँ पर वानर भूमिका में जहाँ हनुमान जी महाराज को दर्शाया गया, अतुलित बलधामम हेम शैलावदेहम धनुजवन कृशानम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम, बौद्धिकता की पराकाष्ठा एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन के साथ दिखाई गई। तो उनको बात समझ में आई जो एक पंडित समझाने में असमर्थ था। तो आज प्रदेश की भूमि पर हमें लगता है कि यदि हम कार्य करके सनातन धर्म का विस्तार करें, जैसे प्रभुपाद जी ने किया, मेरे अंदर भी एक जिज्ञासा थी, एक ज्वलंत अग्नि थी, देयर वाज अ स्पार्क, कि परदेशों की भूमि में जाकर, जहाँ कोई नहीं जाता, वहाँ जाकर हमें प्रचार प्रसार करना चाहिए। और मैं आपको एक अपनी अंतरंग बात आज आपके चैनल के माध्यम से शेयर करना चाहूँगा। मैं प्रतिदिवस स्पेनिश पढ़ता हूँ और स्पेनिश के ऊपर काफ़ी मैस्ट्री कर ली है, कमांड आ रही है। और जिस साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ में आज तक कभी कोई सन्यासी नहीं गया, जहाँ कभी धर्म की स्थापना नहीं हो पाई बिकॉज लैंग्वेज वॉज अ बैरियर, वहाँ पर स्पेनिश पढ़ के स्पेनिश के अंदर भागवत का, भगवत गीता का, शिव पुराण का, देवी भागवत का, और हमारे पूज्य गुरुदेव के सदग्रंथों का, श्री अमृतवाणी जी का, श्री भक्ति प्रकाश जी का, वाल्मीकि रामायण सार का, इन सब का प्रचार करने का मैंने एक बड़ा दृढ़ संकल्प लिया है। और ये ऐतिहासिक कदम होगा, क्योंकि आज तक कोई स्पेनिश स्पीकिंग सन्यासी या हमारे समुदाय से कोई ऐसा कथावाचक, कोई कथा प्रवक्ता, कोई भी अभी तक नहीं निकला जो इस कार्य को आगे बढ़ा सकता हो। और मुझे मेक्सिकन सरकार की बड़ी हेल्प प्राप्त हुई, उनका बहुत सहयोग प्राप्त हुआ, और उन्होंने हमें एक बृहद मंच दिया है जिस मंच से हम इस कार्य को साध सकें। और एक ज़मीन भी हमें भेंट की गई है कैंकुन में, पोर्टो मोरेलोस में, जहाँ ऐतिहासिक साउथ अमेरिकन देशों का प्रथम मंदिर, सनातन मंदिर, पंचदेव मंदिर निर्मित होगा, और वहाँ पर लगातार 365 दिन प्रचार प्रसार होगा। ये भूमिका तैयार हो चुकी है और बहुत शीघ्र आप मुझे स्पेनिश में सत्संग करते हुए देखेंगे। जी, हम इंतज़ार करेंगे स्वामी जी। और मुझे लगता है कि जो परिवर्तन आप बाकी देशों के अंदर ला रहे हैं, स्पेन के लोगों को, और वहाँ के जो लोग हैं, वो जब उस भाषा के अंदर भागवत कथा का, तो वो मुझे लगता है कि वो दृश्य देखते ही बनेगा। वो अगर हम उसका विस्मरण करते हैं या विचार सोचते भी हैं तो बड़ा एक प्रफुल्लित करने वाली भाव आते हैं कि इस तरह से लोगों को, एक संत, पहली बार कोई धार्मिक संत हिंदुस्तान से जाकर वहाँ स्पेनिश भाषा के अंदर करेंगे और लोगों के जीवन को प्रभावित करने का प्रयास करेंगे। बहुत बड़ी बात है स्वामी जी। तो स्वामी जी, अभी आप अमेरिका के अंदर जैसे आपका वास है और आप वहाँ पर बेस है, और आपने आनंदा के नाम से आपका जो आश्रम है वो अमेरिका में है, क्या उसके अलावा बाकी देशों के अंदर भी आपके कोई सेंटर्स या कोई जहाँ पर निरंतर सत्संग होता हो, लोगों का जुड़ाव हो, कि वहाँ पर लोग जाएं और प्रतिदिन एक सत्संग से अपने जीवन को लाभान्वित करने का काम करें? अमेरिका के अलावा भी और कंट्रीज़ में भी ऐसा कुछ अभी हो? भारत में इटर्नल वॉइस की स्थापना की गई। पहले पुराने ट्रस्ट थे, उनको हटाकर एक सेंट्रलाइज ट्रस्ट यहाँ भी निर्मित किया गया। कनाडा में इटर्नल वॉइस संस्थापित है जी, मेक्सिको में इटर्नल वॉइस संस्थापित है। अभी
नागरिकता प्राप्त करने के बाद 10 वर्ष के बाद मैं अभी 6 दिन के बाद ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड और फिजी जा रहा हूँ। वहाँ भी हमारे आश्रम हैं और इसके अतिरिक्त सिंगापुर में हमारा एक केंद्र है, दुबई में हमारा एक केंद्र है। तो ऐसे कई देशों में हमारे केंद्र संस्थापित हैं और इनके अलावा जहाँ केंद्र नहीं है वहाँ हमारे साधकों के संगठन साप्ताहिक रूप से एकत्र होकर वे सत्संग श्री अमृतवाणी जी के पाठ करते हैं और हनुमान चालीसा के पाठ होते हैं। और इसके साथ साथ कोई सेवा प्रकल्प हम अवश्य लेते हैं। सेवा सत्संग के साथ बहुत अनिवार्य है, तो इन सब देशों में सेवा कार्य भी चल रहे हैं। हमने ब्लाइंड एंड डेफ बच्चों को पटियाला में सपोर्ट करने का संकल्प लिया है। हमारे यहाँ एक बच्चियों का बहुत बड़ा संस्थान है जिसमें अनाथ बच्चियों को, जिनको 2 दिन की 5 दिन की सड़क पर लावारिस लोग छोड़कर चले जाते हैं, उन अनाथ बच्चियों को हम सपोर्ट करते हैं। उनके लिए भी एक बहुत बड़ा संकल्प लिया हुआ है। यहाँ पर गोरक्षा अभियान से भी हम जुड़े हुए हैं और ऐसे सेवा प्रकल्पों को भी साथ में लेकर सत्संग ही नहीं, किसी दीनहीन की सेवा के लिए। अभी मैं इंदौर में कथा कर रहा था तो वहाँ पर एक ज्वाला ट्रस्ट है जहाँ पर वुमेन एम्पावरमेंट का प्रोग्राम चल रहा है, उसको भी हमने बड़े सशक्त रूप से धारण किया है। और इसके साथ साथ हमारा एक और प्रकल्प है जिस प्रकल्प में हम जानवरों के लिए, जो भारत में स्ट्रे डॉग्स हैं, इनके लिए भी काम करने के लिए तत्पर हैं। तो सत्संग और सेवा का समन्वित स्वरूप, और उसमें कोई दिखावा ना हो, हृदय से हो, वो पब्लिसिटी के लिए, एग्जिबिशन के लिए ना किया जाए, वो छुपा कर वो कर दिया जाए और पता ना हो कि कौन कर रहा है। इस भाव से हमारे साधकों के संगठन उस कार्य को साधते हैं और उससे बड़ी खुशी मिलती है। और इसके साथ साथ एक बहुत बड़ा कार्य हो रहा है जी, जो कथा में मैं हमेशा संकल्प लेता हूँ, परदेश की भूमि पर जो डॉलर्स में कमाते हैं, यूरोज़ में कमाते हैं, जो पाउंड्स में कमाते हैं, उनसे मैं एक ही प्रार्थना करता हूँ कि अगर आपको मुझे कुछ देना है तो मुझे एक सौगात दे दीजिए। मेरे देश में, भारत भूमि पर एक बच्चे को आप लाइफ टाइम उसकी डिग्री तक पढ़ा दीजिए, स्पॉन्सर कर दीजिए, तो वो मेरे लिए सबसे बड़ी मेरी दक्षिणा और सबसे बड़ा मेरा तोहफा मेरे जीवन में यही होगा कि मेरे एक देश का एक बच्चा पढ़कर योग्य बन जाए। तो सत्संग और सेवा, ये दोनों साथ साथ चलें, इसके लिए मैं सतत कार्यरत हूँ। एक स्वामी जी बात बहुत हमारी जानकारी में एक बात और भी है कि आप निरंतर जब इतने सालों से प्रवचन और सत्संग कर रहे हैं, आप जहाँ पर भी जाते हैं वहाँ हमारा जो वंदे मातरम का जो गायन है वो ज़रूर रखते हैं कि अपने कार्यक्रमों के अंदर या प्रवचन में या सत्संग में। तो मतलब इसके पीछे निश्चित तौर पे देश प्रेम का भाव तो स्वतः है, बट आपके और इसमें क्या लगता है कि मनोभाव आप क्या लेके चलते हैं कि जो इस तरह का आपने एक शुरू किया, और ये एक बड़ा अच्छा वो है कि आप जिस तरह जहाँ भी जाते हैं आप अपने देश प्रेम की इस भाव को भी साथ लेके जाते हैं और लोगों को देने का काम भी करते हैं कि वंदे मातरम के गायन के साथ उसको करते हैं। तो उसके पीछे का वो क्या का भाव है? हमारे यहाँ एक बहुत सुंदर श्लोक आया है जी, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादि अपि गरीयसी। हमारी जन्मभूमि हमारी असली माँ है। इसी मिट्टी से ये तन बना, इसी मिट्टी से ये शरीर बना, और इस मिट्टी के प्रति जो भाव है, इस धरा के प्रति, इस वसुंधरा के भूखंड के प्रति जो संस्कारों की हमें प्राप्ति हुई, उसका हम ऋण कभी चुका नहीं सकते। वो सतत एक कृतज्ञता। विवेक चूड़ामणि में आदि जगत गुरु भगवान शंकराचार्य ने बड़ा सुंदर प्रथम श्लोक में जो वर्णन किया कि सबसे दुर्लभ है मनुष्य होना, उससे दुर्लभ है मनुष्य शरीर में पुरुष होना, और पुरुषता की भी प्राप्ति यदि भारत में हो जाए तो वो अति अति दुर्लभ संयोग हैं, अति उत्तम है जी। तो भगवान शंकराचार्य के वाक्य हमारे लिए ब्रह्म वाक्य हैं, उनका जो कथन है वो हमारे लिए सर्वोपरि है। उस चिरंतन चिंतन में एक पैट्रियाटिज्म की भावना थी, और मैं राम प्रसाद बिस्मिल जी का डाई हार्ट डिवोटी हूँ। मैं उन्हें अपना राष्ट्रीय गुरु मानता हूँ और उनकी कविताएं आप मेरे उद्बोधनों में सदैव देखेंगे। निज देश के लिए जो उन्होंने सुंदर सुंदर छंद लिखे, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, वक्त आने पर बता देंगे तुझे ए आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। वंदे मातरम को गाने के लिए मुझे आज, मैं प्रचार के क्षेत्र में कुल यदि अपने वर्ष गिनूँ तो 29 साल हो गए, और 29 सालों से
हर जगह प्रति सत्संग की समाप्ति वंदे मातरम से होती है। मैं आपको एक बार बताना चाहूँगा, सिंगापुर की एम्बेसी में मुझे प्रवचन के लिए आमंत्रित किया गया। दूतावास में जब मैं गया तो उन्होंने मेरे आगे एक शर्त रखी कि आप यहाँ वंदे मातरम नहीं गा सकते, और अगर आपको वंदे मातरम गाना है तो सिंगापुर का एंथम भी आपको यहाँ गाना पड़ेगा। मैंने कहा देखिए, मैं राष्ट्रीयता में भारतीय हूँ, मैं नागरिक हूँ भारत का, और वंदे मातरम तो मैं यहाँ गाऊंगा, आपको सत्संग नहीं कराना तो आपकी इच्छा। मैं दूतावास के सत्संग को टर्न ऑफ करके आया, सिर्फ इसी शर्त पे कि वंदे मातरम के बिना सत्संग नहीं हो सकता, और किसी को आपत्ति है तो हम वहाँ नहीं आ सकते। तो वंदे मातरम के प्रति ये जो निष्ठा है, ये 29 साल पुरानी है। अगले वर्ष मुझे प्रचारक बने हुए 30 साल हो जाएंगे, और 30 साल की इस अवधि में एक भी दिवस ऐसा नहीं हुआ जब वंदे मातरम ना गाया गया हो, और मेरे अंतिम प्राण तक ये संकल्प दृढ़ रहेगा। स्वामी जी, आप विदेशों में, अलग अलग देशों में जाते हैं, निश्चित तौर पर आप बहुत से सरकारी कार्यक्रमों के अंदर भी अलग अलग देशों के अंदर जाते होंगे। तो अब तक किन किन देशों के अंदर आप वहाँ के सरकारी कार्य, जैसे आपने अभी सिंगापुर की बात की, तो किन किन देशों के सरकारी, अमेरिका को मिलाकर किस किन देशों के सरकारी कार्यक्रमों में जाना हुआ, और वो आपका जो अनुभव रहा वो कैसा रहा? कनाडा में जाना हुआ जी, मेक्सिको में जाना हुआ, सिंगापुर में जाना हुआ, इवन दुबई में, और बहुत अच्छा अनुभव रहा, क्योंकि जब हम किसी से अपनी संस्कृति और सभ्यता की प्रेजेंटेशन तर्क के आधार पर करते हैं, एंड इन कंप्लीट लॉजिकल कॉन्सेप्ट्स, इट्स वेरी वेरी वेल एक्सेप्टेड। और मैं आपको ये जानकारी भी देना चाहूँगा, मैं वर्तमान में ऑफिशियली स्टेट ऑफ मेरीलैंड से, अमेरिका से पुलिस चैप्टन हूँ। आई एम अ बैज होल्डर पुलिस चैप्टन जी। और उसके अंदर हम जो प्रशिक्षण देते हैं योग का, ऑनलाइन प्रशिक्षण होता है, जिसमें आज वर्तमान जो हमारे पुलिस ऑफिसर्स हैं अमेरिका के, वो अपने मन को शांत करके ड्यूटी कैसे करनी है वो योग से प्रशिक्षित होते हैं। तो इस बात का बड़ा संतोष प्राप्त होता है। तो 9 वर्ष क्योंकि कहीं नागरिकता के कारण जाना नहीं हो पाया, 9 वर्ष के बाद फिर से यात्राएं प्रारंभ हुई। तो लेकिन जहाँ जहाँ गए भारत में भी, यहाँ की सरकारें, यहाँ की यूनिवर्सिटीज़, सब लोग बहुत सहयोग करते हैं। उसका बहुत बहुत मैं सभी को साधुवाद प्रेषित करना चाहूँगा। स्वामी जी, एक मन में एक बात और आती है, आप बात करते हैं आपके उस समय की, जब आप यहाँ से अल्प आयु के अंदर आपको ये बोध हुआ, और उस समय पर आपने शिक्षा और दीक्षा ग्रहण की, और धर्म की तरफ और संन्यास की तरफ आपने आगे बढ़े। तो परिवार की तरफ से निश्चित तौर पे, क्योंकि आप 2 बहनों के बाद इकलौते बेटे थे उस परिवार के, और माता पिता के लिए उनकी उम्मीदें भी निश्चित तौर पर रही होंगी कि जो सुपुत्र हैं वो हमारे व्यापार को, परिवार को आगे बढ़ाएंगे और सारा। तो वो आप क्या मानते हैं कि इस तरह से जब परिवार में इकलौता बेटा हो और वो धर्म की बात करे और संन्यास की बात करे, और वो बात करे, तो वो कितना मुश्किल या कितना आपको लगता है चुनौतीपूर्ण था कि अपने परिवार को, माता पिता को इस बात के लिए कन्विंस करना कि जी मेरी जो आस्था है या रुचि है, या मैं जो पूरा जीवन है वो इस तरफ दिशा में बढ़ना चाहूँगा? मुझे बहुत प्रतिकार सहन करना पड़ा जी, और प्रतिकार ही नहीं, माता पिता का बड़ा रोष था, बहुत आक्रोश था, क्योंकि इकलौता होने के कारण कुछ उनकी उम्मीदें थीं। और पहले लगभग 2 वर्ष उसकी स्वीकृति आने में भी बहुत समय लगा, लेकिन जैसे जैसे उन्होंने देखा, और मैं प्राय अपने माताजी से एकांत में कभी ऐसा चिंतन किया करता था कि यदि विवाह हो भी जाता और कोई ऐसी घर में लड़की आती जो आपके कष्ट का कारण बन जाती, और एक परिवार में संतान होती, वो वर्णशंकर हो जाती, दुष्ट निकलती स्वभाव से, उसकी तो कोई गारंटी नहीं है। अच्छे के बुरे होते हैं, उलट जात है वंश, हिरण्यकशिपु के प्रहलाद और उग्रसेन के कंस, तो इसकी तो कोई गारंटी नहीं है। लेकिन ये जो परिवार बना है, जो मेरा अभी परिवार है, जिसमें करीबन 6-7 लाख लोगों से अधिक लोग जुड़ गए हैं, वसुधा के प्रत्येक कोने में हमारा परिवार संस्थापित हुआ, वो परिवार अच्छा है कि वो 4 लोगों का परिवार अच्छा है। तो माताजी को धीरे धीरे जब वो स्वयं सत्संग में आकर बैठने लगी, उनको इस बात का बड़ा आत्मसंतोष हुआ, और उनको जो सम्मान मिला मेरे संन्यास लेने से, हर व्यक्ति
उनके आदर और उनके सत्कार और उनके मान में आगे उठता था, तो वो सब देखकर 2-2.5 वर्ष की अवधि के बाद उनको बहुत आत्मसंतोष हुआ। और उस आत्मसंतोष से उन्होंने मुझे, मैं आपके चैनल पर ये पहली बार ये बात स्वीकार करूँगा कि उनके निधन से 3 दिन पहले उन्होंने मुझे जो शब्द कहे वो ये थे कि तुमने इस पथ पर जाकर हमारे कुल को उतार दिया। तो उन शब्दों का हृदय में भाव रहता। जी, आपके मनोभाव मैं समझ रहा हूँ स्वामी जी की मातृ प्रेम, और उस भाव को हम आदर करते हैं और सम्मान करते हैं कि जिस आदर और सम्मान भाव के साथ आपने जीवन में आगे बढ़े हैं। और निश्चित तौर पे आपने मतलब अपने लिए नहीं, निश्चित तौर पे जो आपकी माता जी ने शब्द कहे थे वो बिल्कुल सार्थक और सत्य शब्द कहे थे कि आपने पूरे कुल को उतार दिया। और बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि आपने जिस तरह से मतलब एक कुल का ही दायित्व नहीं उठाया आपने, बल्कि इस देश का दायित्व भी, इसकी धर्म और संस्कृति को जिस तरह से आप विदेशों में जाकर प्रचार प्रसार कर रहे हैं, आपने इस बल्कि देश को जो है ना विदेशों तक इसकी धर्म को, संस्कृति को, विचारों को और यहाँ के जो जिसको कह सकते हैं दिल को, जो हिंदुस्तान का दिल है, जिस तरह से भाव हमारे गुरुओं के, संतों के जो भाव हैं वो लोगों के जीवन तक पहुँचाने का जो आप काम कर रहे हैं, विदेशों में जाकर जो काम कर रहे हैं, वो निश्चित तौर पर स्वामी जी वो एक अपने आप में एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए निश्चित तौर पे पूरे देश के लोग इस बात के लिए गौरवान्वित महसूस करते होंगे कि हमारे देश के संत, धार्मिक गुरु आज विदेशों में जाकर हमारी जो है ना धर्म को, हमारी संस्कृति को, सनातन धर्म को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो हम सब लोग उस बात के लिए बहुत ही मतलब आदर का भाव रखते हैं आपके प्रति भी, और इस बात के लिए भी कि आप इसको विदेशों में ले जाने का काम कर रहे हैं और लोगों के जीवन को, जहाँ पर ये चीज़ जो हमारा सनातन धर्म है, जहाँ लोग इससे अछूते हैं। अपने देश में रहकर तो हमारे यहाँ पर बहुत से धार्मिक गुरु हैं, सभी सम्मानीय हैं, सभी आदरणीय हैं हमारे, जो हमारे देश में रहकर इसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं। लेकिन आप यहाँ से जाकर दूसरे देश में, जहाँ पर लोगों के जीवन में न जाने कितने तरह के सकारात्मक परिवर्तन आए होंगे आपके सानिध्य से, उस अमृत पान से जो आपने शब्दों के द्वारा आप लोगों के जीवन में देने का काम करते हैं, तो हम सब के लिए बड़ी खुशी की बात है कि हमारे धार्मिक गुरु और संत जो है विदेशों में जाकर लोगों के जीवन को परिवर्तित करने का काम कर रहे हैं। स्वामी जी, अभी पिछले दिनों आपके इस तरह से भी चीज़ें आई कि जो भारत की सरकार है वो पुराने मंदिरों को, उनको रिस्ट्रक्चरिंग कर रही है, ठीक कर रही है, कुछ जीर्णोद्धार करने का काम कर रही है। और जैसे अगर हम बात करें राम मंदिर की बात करें तो वो बनाने का प्रक्रिया चल रही है। तो इन चीज़ों को लेकर भारत सरकार भी जो पिछले समय में है काफ़ी कदम उठा रही है, जिससे कि अपने इस चीज़ को कैसे देखते हैं आप? ये हम लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जी। मैं प्राय ऐसा अनुभव रखता हूँ कि इस्लाम जहाँ पालित होता है, क्रिश्चियनिटी जहाँ पालन की जाती है, उन लोगों ने अपने देशों में रिलीजियस एग्जीक्यूशन की और रिलीजियस इम्प्लीमेंटेशंस हुई। आज भी अगर आप यूएई में जाएं तो रोज़ों के समय जो गैर मुस्लिम हैं उनको भी उस वक्त उसका पालन करना पड़ता है। वो जल नहीं पी सकते, भोजन नहीं कर सकते पब्लिकली। लेकिन हमारे अपने देश में जहाँ हिंदू को ही दबा दिया गया था, मैं एक बात ज़रूर आपके चैनल के माध्यम से सभी को कहना चाहूँगा, अगर इस देश में कोई मुस्लिम भाई बात करता है तो वो सेक्युलर है, कोई सिख भाई बात करता है सेक्युलर है, कोई क्रिश्चियन भाई बात करता है सेक्युलर है, कोई हिंदू बात करता है तो कम्युनल है। ऐसा क्यों? लेकिन इस देश ने, इस भारत भूमि ने, इस वीर भारती ने एक ऐसा सपूत पैदा किया, एक ऐसा ब्रह्मचारी, एक ऐसा कर्मठ, एक ऐसा कर्मशील प्रधानमंत्री दिया नरेंद्र भाई मोदी के रूप में, जिनको मैं शत शत प्रणाम करता हूँ और जिनके कार्य का मैं बहुत प्रशंसक और सराहक हूँ और मैं भरे मंचों से उनकी भरपूर प्रशंसा करता हूँ। उन्होंने आकर जो मंदिरों के जीर्णोद्धार का कार्य किया, आप परदेशों में जाकर देखें, आप मस्जिदों को देखें, चर्चेस को देखें, इतने सुंदर हैं, इतने स्वच्छ हैं। और यहाँ आकर हमारे तीर्थों में गंदगी दिखाई देती थी। फॉरेनर्स आते हैं, एनआरआईज आते हैं, वो गंदगी ही देखते रहते हैं। लेकिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने उस विचारधारा को बदला।
आज हम गर्व से काशी विश्वनाथ जाते हैं। मैं अभी महाकाल कॉरिडोर देख कर आया, उसकी जो अनुपमता, उसकी जो भव्यता देखी, उसको देखकर हृदय गदगद हो गया। और हमारे हिंदुस्तान में, जहाँ हम हिंदुस्तानी, जहाँ हम भारतीय मूल के सनातनी लोग निवास करते हैं, अगर हमारे देश में ये नहीं होगा तो कहाँ होगा। इसलिए मैं इसको बहुत सकारात्मक मानता हूँ। और विश्व के ऊपर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो एक अमिट छाप छोड़ी है, हम उसके बहुत 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 सराहक हैं। और मैं यहाँ भी अब देखता हूँ, लेकिन पिछले 9 वर्षों से अमेरिका में देखता रहा हूँ, उनकी जो कार्यशैली से जो पूरी अमेरिका का तंत्र प्रभावित है वो अद्वितीय है, अनुपम है। और एक अमिट छाप उन्होंने छोड़ी है जो रहते काल तक रहेगी। अयोध्या का निर्णय, महाकाल का कॉरिडोर, काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर, और अभी बांके बिहारी के कॉरिडोर की बात भी चल रही है। इन मंदिरों के जीर्णोद्धार से जो हम लोगों को संतोष मिल रहा है, उससे हृदय से बहुत बहुत दुआएं निकलती हैं। स्वामी जी, एक बात और हमारी जानकारी में है, अमेरिका में रहते हुए जो प्रेसिडेंट हाउस है, वाइट हाउस, शायद ऐसी भी हमारे पास जानकारी है कि वहाँ आपका आने वाले समय में वहाँ जाना हो सकता है। क्या ऐसा है, और अगर है तो वो किस संदर्भ में हो सकता है? अमेरिका के वाइट हाउस में जी एक चैप्लेंसी प्रोग्राम होता है, जिसमें वाइट हाउस के लोगों के लिए विशेष रूप से चैप्लेंसी को संस्थापित किया जाता है और उनको उसके लिए उत्प्रेरित किया जाता है ताकि वो योग, अध्यात्म से जुड़ पाएँ। और मैं उस प्रोग्राम का भी हिस्सा हूँ, लेकिन हमें कुछ एग्ज़ाम्स की प्रक्रिया से निकलना पड़ता है और उसके लिए एक क्लर्जी का पूरा विंग होता है जिसके सारे एग्ज़ाम्स को हमें पास करके ही उस पद पर आना होता है। तो वो तैयारी में है, इट्स इन द पाइपलाइन, और जैसे होगा मैं आपसे ज़रूर साझा करूँगा। आई एम ऑलरेडी प्रिपेयरिंग फॉर इट। स्वामी जी, मैं एक आपसे, हमारे जितने भी दर्शक आज आपका साक्षात्कार देख रहे हैं, हम चाहेंगे कि ये मेरा मतलब व्यक्तिगत मेरी मन की जिज्ञासा भी है, सवाल भी है, और मैं चाहता हूँ कि वो लाखों करोड़ों लोग जो आपको आज इस साक्षात्कार के माध्यम से देश विदेश में देख पा रहे हैं, आपने मतलब अपने जीवन के अंदर एक रास्ता चुना, संन्यास जो है ग्रहण किया, और उसके बाद शिक्षा और दीक्षा का और धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए आप देश विदेश में जा रहे हैं। मैं बात करता हूँ उन लोगों के जो आज अपने परिवारों के साथ अपने एक आम आदमी की तरह जीवन जी रहे हैं, चाहे वो देश की बात करें चाहे विदेशों की बात करें। मैं आपसे कुछ ऐसा मंत्र चाहूँगा, या मैं चाहूँगा कि वो आप हमारे सभी जो लोग देख रहे हैं उनको ये जीवन जीने का वो बताएं, आप सार ज़रूर दें कि हर आदमी के लिए शायद हो सकता है किसी प्रकार की मजबूरियां हो, गृहस्थ आश्रम हो, पारिवारिक हो, सामाजिक दायित्व हो, जिसके चलते वो शायद हो सकता है कि इन पथों पर पूर्ण रूप से, संपूर्ण रूप से आगे ना बढ़ पाए। लेकिन जीवन के अंदर उन कौन सी बातों का आत्मसात किया जा सकता है, अपनाया जा सकता है, जिससे जीवन को शुद्ध तौर पर, जीवन को बहुत ही निर्मल तरीके से, बड़े ही शांत तरीके से पूरा जीवन आने वाले समय में सुगम तरीके से जिया जा सके, और अपने जीवन को जो है, जिसको ये कह सके गृहस्थ आश्रम का निर्वहन करते हुए भी ईश्वर को समर्पित किया जा सके, उसके कुछ मूल मंत्र या कुछ उसके आपको लगता है कि जो आप एडवाइस देना चाहेंगे हमारे सभी दर्शकों को कि गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी जीवन को इस तरह से आप ईश्वर को समर्पित कर सकते हैं? आपके मैं प्रश्नों की इतनी सराहना करूंगा दीपक जी, आप बड़ा मंथन करके विचार करके बैठे हैं, और आपने ये जो प्रश्न किया है इतना उत्तम है। वरीयानेशते प्रश्न श्रीमद् भागवत में आया, ये बड़ा ही उत्तम प्रश्न है। और शास्त्र का एक श्लोक मुझे अतिशय प्रिय है, अतिशय, और ये मेरा प्राण श्लोक है शास्त्र में। वो है आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। जो मुझे अपने अनुकूल नहीं लगता, विच आई डोंट लाइक बीइंग डन टू मी, आई शुड नॉट डू टू अदर्स। जो मुझे मेरे अनुकूल नहीं है, मैं वो किसी दूसरे के साथ ना करूं। यदि मुझे असत्य अप्रिय लगता है तो मैं किसी से असत्य ना बोलूं। यदि मुझे अब्यूज़ अच्छी नहीं लगती, गाली अच्छी नहीं लगती, तो मैं किसी को जीवन में गाली ना दूं। यदि मेरे ऊपर उठने वाला पत्थर मुझे अपने अनुकूल नहीं लगता तो मैं कभी किसी के ऊपर पत्थर ना उठाऊं। अगर मुझे अपने ऊपर उठने वाली उंगली अच्छी नहीं लगती तो मैं किसी दूसरे के प्रति उंगली ना उठाऊं। बस जीवन का एक ही सिद्धांत बनाया, अपने कार्य में मस्त रहो। हमारे गुरुदेव ने श्री भक्ति प्रकाश नामक ग्रंथ लिखा, जैसे ये शास्त्र का श्लोक है वैसे ही उसका एक दोहा है, डरिए अपने राम से, जपिए उसका नाम, अपने कर्म निहारिए, यही सियाना काम।
तो अपने ऊपर फोकस रहे, अपना कार्य हम श्रेष्ठता से करें। हम न चिंता करें कि हमारे निंदक क्या सोचते हैं, हमारे प्रशंसक क्या सोचते हैं। निंदक और प्रशंसकों से हटकर हम केवल अपने स्वधर्म का पालन करें। स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह, भगवद गीता के सिद्धांत का पालन करें और जीवन में कर्मठता से अपने लक्ष्य पर केंद्रित होकर अर्जुन की तरह सिर्फ तोते की आंख देखें, दाएं बाएं कुछ न दिखे। बस यही एक फोकस अगर हम जीवन में डेवलप कर पाएँ अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए, तो मुझे लगता है कि हर गृहस्थ का दाम्पत्य जीवन श्रेष्ठ हो सकता है। स्वामी जी, आपकी बातों से मुझे लगता है कि जो सकारात्मक ऊर्जा मैं महसूस कर पा रहा हूँ, निश्चित तौर पर हमारे देखने वाले लाखों करोड़ों दर्शक भी आज लाभान्वित महसूस करेंगे, अपने आप को लाभान्वित करेंगे, उनके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आएंगे। श्रद्धा चैनल के परिवार की तरफ से आपके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करते हैं, दीर्घायु होने की कामना करते हैं और इसी प्रकार से उम्मीद करते हैं स्वामी जी कि आप देश में विदेश में जहाँ रहेंगे लोगों के जीवन में अपने विचारों से, अपने शब्दों से, धर्म की प्रचार प्रसार से, सनातन धर्म के प्रचार प्रसार से लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाते रहेंगे और लोग इसी तरह से आपका सानिध्य पाकर, आपके शब्दों को पाकर, आपकी बातों को पाकर अपने जीवन को और ऊर्जामयी और सकारात्मक और अच्छा बनाने का प्रयास करते रहेंगे। बहुत बहुत आभार स्वामी जी, और फिर से श्रद्धा चैनल परिवार की तरफ से आपके उत्तम स्वास्थ्य की और दीर्घायु होने की कामना करते हैं। आपका बहुत बहुत आभार करना चाहूँगा दीपक जी। आपने ये समय जो आपके चैनल पर प्राप्त हुआ और आपके सभी दर्शकों को भी मैं नमन करता हुआ, आपकी विचारधारा को भी प्रणाम करता हुआ और आपके अंतर की चेतना को प्रणाम करता हुआ आपका आभार अभिव्यक्त करूँगा। धन्यवाद। तो आज हमने साक्षात्कार में बात की हमने स्वामी नलिनानंद गिरी जी महाराज जी, जो अमेरिका से आज 1 महीने के लगभग भारत प्रवास पर थे। तो आज हमने उनके जीवन से जुड़ी, उनके धर्म से जुड़ी और सत्संग प्रवचन जो विदेशों में जाकर कर रहे हैं, जिस प्रकार से सनातन धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, वो सब चीज़ें जानने की कोशिश करते हैं। उम्मीद करते हैं कि स्वामी नलिनानंद गिरी जी महाराज का जो जीवन की यात्रा रही, उससे हम सब लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन जरूर आएंगे। आने वाले समय में और धार्मिक संतों और गुरुओं के साथ आपकी मुलाकात कराएंगे और आपको इसी यात्रा पर लेकर चलते रहेंगे। सादर प्रणाम।